ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको सुन के आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में कैसे लोगों को धोखा दिया जाता है, कैसे पाकिस्तान की जो प्राइम प्लेयर्स होते हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों में भी प्रोफेशनलिज्म की कितनी ज्यादा कमी है। देखिए, अभी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने कल 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया, आपने देखा होगा। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी, तो 4 प्लेयर्स ऐसे थे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने ये कह दिया कि आपको हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ले रहे हैं। उन प्लेयर्स को डिफरेंट लीग से वापस बुलाया गया, उनके फिटनेस टेस्ट लिए गए जो कि सबके क्लियर हुए, और उसके बाद उनसे उनके लिए वो वाली वीडियोस बनवाई गई जैसे आपने कल देखा कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को अनाउंस करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के जो विनिंग स्क्वाड था उनसे प्लेयर्स के नाम अनाउंस करवाए गए। तो उन प्लेयर्स के लिए, 4 प्लेयर्स के लिए भी वीडियोस बनवा ली गई। तो ये सब कुछ सेट था, वो चारों प्लेयर पूरे कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई और उसमें उन चारों प्लेयर्स के नाम नहीं थे, तो फिर जाहिर है कि वो प्लेयर ये फील करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे आमिर जमाल ने फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई, आपने देखा होगा। तो प्लेयर्स पे फील करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें अंधेरे में रखा गया है, हमारा माली नुकसान भी किया गया है, हमें इमोशनली भी हर्ट किया गया है। इन 4 प्लेयर्स में ओबियसली एक तो आमिर जमाल थे, जिनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी आई, जो कि पाकिस्तान स्क्वाड में थे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस जो उनके अपनी टीम के लिए होने थे वो उनको नहीं खेलने दिए गए। अब जाहिर है इससे प्लेयर्स की लीग में क्रेडिबिलिटी का भी मसला होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला होता है, उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है इस चीज से। लेकिन उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान के स्क्वाड में हैं, और आखिरी लम्हात में उनको ड्रॉप करके फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया। तो जो उनके साथ धोखा हुआ वो हुआ। एक और धोखा जो हुआ वो इरफान न्याजी के साथ हुआ। इरफान न्याजी को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के सबसे बड़े ओहदेदार ने, ये बताया जा रहा है, ओबियसली वो कौन होंगे, आकिब जावेद होंगे। सिलेक्शन कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर तो वही है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद उनसे ये कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, आप स्क्वाड में हैं। उनको बुला के उनके लिए वीडियो भी बनवाई गई, उनका फिटनेस टेस्ट भी लिया गया, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे नंबर में पास किया। मगर जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई तो उसमें इरफान न्याजी भी नहीं थे, और उसके बाद फिर उनको कन्वे भी नहीं किया गया कि आपको हमने क्यों नहीं लिया, क्यों आपका नाम हमने इसमें से निकाल दिया है। ये भी हैरान कौन था, आप प्लेयर को आप शामिल नहीं करते। चलो, आपने उनको कहा हुआ कि आप खेलेंगे, आप स्क्वाड में होंगे, जब वो नहीं होता तो एटलीस्ट आप उससे बात करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये एक बेसिक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है, मगर उनको ये भी नहीं किया गया। उसके बाद तीसरे प्लेयर जिनके साथ ये चीज हुई है वो अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी को कहा गया वापस आए, आके जो हमारा स्मैश फोर्स जो बन रही थी, स्ट्राइक फोर्स, उसके कैंप को ज्वाइन करें, रजाक के साथ अपनी हार्ड हिटिंग पे प्रैक्टिस करें। आप हमारे नंबर 7 के लिए ऑलराउंडर हैं और आपको हमने एज हार्ड हिटर खिलाना है। उसके बाद उनके लिए भी वीडियो बना ली गई, और उसके बाद जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई तो उसमें वो नहीं थे, बल्कि हसनैन उस स्क्वाड में थे। और हालांकि अब्बास अफरीदी को शामिल करना था, ये प्लान था, हसनैन को शामिल नहीं करना था। तो आखिरी लम्हात में अब्बास अफरीदी का नाम निकाल दिया गया, और वो बेचारे भी हाथ मलते रह गए। चौथा नाम इस लिस्ट में जिनको पक्के वादे कर दिए गए थे कि आप हमारे स्क्वाड में हैं, वो सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम के फिटनेस पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर थे, कहा गया कि वो फिट नहीं है। लेकिन एक उसके बारे में थ्योरी ये आ रही है कि सुफियान मुकीम ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था, और उसको बाद में पीसीबी ने बहाना बनाया है कि उनको हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि वो फिट नहीं है। और उनसे कह दिया गया था कि आपका टेस्ट पास हो गया है, और उनको टेस्ट से पहले कहा गया था कि अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो स्क्वाड का पार्ट होंगे। उन्होंने टेस्ट पास किया, फिर उनको शामिल नहीं किया गया, और फिर ये खबरें चलवाई गई कि वो फिट नहीं थे। तो बहरहाल सुफियान मुकीम के साथ भी काफी हद तक इस टीम सिलेक्शन में धोखा हुआ है।